आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में जो कहते हैं वो कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है यानी आवर्धन क्या होता है? जब किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। जब किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो हमें उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और अगर हम अब सोचिए वस्तु को अगर किसी दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु का जितना ऊंचाई है प्रतिबिंब भी उसी के हिसाब से बनेगा, या उससे बड़ा बनेगा, या उससे छोटा बनेगा, या फिर बहुत छोटा बनेगा। तीन कंडीशन में प्रतिबिंब बन सकता है, या तो खूब बड़ा बनेगा, या तो उसके बराबर के आकार का बनेगा, या फिर क्या बनेगा? उससे छोटा बनेगा। जब किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का ऊंचाई और उस वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब का ऊंचाई को दोनों को अगर हम अनुपात में ला दें यानी बटा में लिख देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। फिर से समझिए, यदि किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया तो वस्तु की ऊंचाई और उसके प्रतिबिंब का ऊंचाई दोनों को जब अनुपात में हम रख देते हैं यानी बटा में लिख देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी वस्तु की ऊंचाई और उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। यानी वस्तु का ऊंचाई, अब हम आपको बताए थे कि वस्तु का जो ऊंचाई होता है, वस्तु की ऊंचाई, इसको हम लोग लिखते हैं h से। क्या लिखते हैं? h से। और प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हम लोग लिखते हैं h। यानी जैसा वस्तु होगा उसी के जैसा उसका प्रतिबिंब बनेगा। आप सोचिए, गधा का प्रतिबिंब घोड़ा ऐसा तो बनेगा नहीं, गधे ऐसा ना बनेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, प्रतिबिंब है, इसीलिए जैसा वस्तु है उसी के जैसा हम उसका प्रतिबिंब को भी निर्देश करते हैं सिर्फ, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, यह ओरिजिनल नहीं है, उसका प्रतिबिंब है, तो इसीलिए ऊपर में क्या लगा देते हैं? डैश लगा देते हैं। यानी वस्तु की ऊंचाई को हम क्या लिखते हैं? h लिखते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लिखते हैं? h का डैश लिख देते हैं, उसी के जैसा हो गया। आवर्धन जो है यह शुरू कहां से होता है? इसका इंग्लिश में देखिए नाम क्या है? मैग्निफिकेशन। कहां से शुरू होता है? m से। इसीलिए आवर्धन को जो है m से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? m से सूचित किया जाता है। अब आप सोचिए कि अगर आवर्धन का फॉर्मूला का बात किया जाए, आवर्धन यानी m बराबर, तो क्या हम लिख दें m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बटा में लिख देते हैं कौन सी? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई, यही क्या हो गया? आवर्धन का फॉर्मूला हो गया। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश, और वस्तु की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? h कहते हैं। यह हो गया आपका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का फॉर्मूला। अब इसका कंडीशन समझिए। देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता था। वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, हम सबको पता है, हम आपको बताए थे कि वास्तविक यानी कि जो रियल में है उसके साथ बहुत ज्यादा समस्या है। ठीक है, और जो काल्पनिक हो गया वो एकदम सीधा सरपट हो गया। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? वो सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। और हम आपको बताए थे कि प्रधान अक्ष के ऊपर रखा हुआ वस्तु को का जो हाइट होता है उसको हम प्लस में गिनते हैं, और प्रधान अक्ष के नीचे रखा हुआ वस्तु को हम क्या कहते हैं? माइनस में गिनते हैं। यह बात हम आपको बताए थे। अगर यह प्रधान अक्ष है तो अब आप सोचिए कि कोई भी दर्पण होगा, अवतल हो या उत्तल, आप जब उसको रखते हैं, उसके सामने वस्तु को रखते हैं तो प्रधान अक्ष के ऊपर ही रखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण में वस्तु का ऊंचाई पॉजिटिव ही होगा, उत्तल दर्पण में वस्तु का ऊंचाई पॉजिटिव होगा, लेकिन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी बन जाता है, कभी क्या मतलब हर कंडीशन में तो वास्तविक ही बनता है। केवल एक कंडीशन में, जब ध्रुव और फोकस के बीच चल जाता है तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है।
तब इस स्थिति पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यानी कहने का मतलब है कि आवर्धन का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का आवर्धन, अगर यह अवतल दर्पण होगा, यह अवतल दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण का जो आवर्धन होगा यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब तनिको एक बात समझिए, अगर यह दर्पण उत्तल होगा, उत्तल होगा, तो आपको पता है कि वस्तु को तो हम कहां रखेंगे, कहां रखेंगे वस्तु को, कहां रखेंगे, वस्तु को हम रखेंगे प्रधान अक्ष के ऊपर, तो इसका हाइट जो भी होगा वो तो प्लस में आएगा। और उत्तल दर्पण आपको पता है कि प्रत्येक कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है। जब प्रत्येक कंडीशन में यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाएगा, और दर्पण के पीछे वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है, और काल्पनिक जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो क्या उत्तल दर्पण का आवर्धन कभी ऋणात्मक निकल सकता है, कभी नहीं निकलेगा। कभी निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अब सोचिए आवर्धन अगर निकालने के लिए हम आएंगे तो एच डैश का भी वैल्यू मेरा प्रधान अक्ष के ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, और वस्तु का ई भी प्रधान अक्ष के ऊपर है तो ई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। अगर आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। लेकिन सोचिए कि क्या अवतल दर्पण का फोकस हम, क्या अवतल दर्पण का आवर्धन का मान हमेशा धनात्मक हो सकता है, नहीं। अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन में आवर्धन का मान धनात्मक निकलेगा, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा। बाकी प्रत्येक कंडीशन में जो है इसका आवर्धन के वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब तब आवर्धन का मान क्या होगा, तब आवर्धन का मान क्या होगा, तब आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा। और जब जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब आवर्धन का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आवर्धन, आवर्धन धनात्मक एवं अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कि किस दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, तो आराम से बता सकिएगा किसका, उत्तल का। और किस दर्पण में आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बनता है, तो किसका, अवतल का। धनात्मक आवर्धन इसका कब निकलेगा, जब वस्तु कहां होगा, ध्रुव और फोकस के बीच। यानी जब अवतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बना देगा उस स्थिति में इसका अवतल दर्पण का आवर्धन क्या निकलेगा, धनात्मक। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा उस कंडीशन में क्या निकलेगा, ऋणात्मक निकलेगा। क्या निकलेगा, ऋणात्मक। अब देखिए कि क्या हम अवतल दर्पण में, क्या हम अगर यहां से ऐसे गया है, यहां पे है, अगर यहां ए हो यहां बी हो, ए डैश बी डैश, अगर इस कंडीशन में रहेगा तो उत्तल दर्पण तो हमेशा इसका आवर्धन तो पॉजिटिव ही होगा, यानी धनात्मक ही होगा। लेकिन अवतल का, अवतल का, अब अगर हम आपको यह पूछें कि क्या ऐसा भी कंडीशन, क्या हम जो है आवर्धन के, सिर्फ आवर्धन से क्या हम आवर्धन से प्रतिबिंब का ऊंचाई का पता कर सकते हैं कि आवर्धन का मान जो निकला है, क्या उस आवर्धन के मान से हम यह पता कर सकते हैं प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है कि खूब बड़ा है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर आवर्धन का मान, आवर्धन का मान जो है, यदि आवर्धन, आवर्धन यानी m का मान जो है अगर m 1 के बराबर हो जाए, यानी आवर्धन यानी m का वैल्यू अगर 1 के बराबर हो गया तो आप कह सकते हैं कि जितना वर्ग का वस्तु होगा उतने वर्ग का उसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। अगर आवर्धन का मान 1 के बराबर हो जाए तो
अगर आवर्धन का मान m से यानी m जो है वो 1 से छोटा हो जाए, 1 से क्या हो जाए, आवर्धन अगर 1 से छोटा हो जाए, अगर छोटा हो जाए, m का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। ध्यान रखिएगा, एक पे ही सब काम हो रहा है। अगर m का मान 1 के बराबर तो वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब उतना बड़ा होगा। हम आवर्धन निकाल के बिना प्रतिबिंब को निकाले हम यह बात बता सकते हैं कि वस्तु का हाइट जितना है उतना उसका प्रतिबिंब का हाइट उससे बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो अगर आवर्धन का मान 1 के बराबर निकल रहा है तो इसका मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों क्या है, हाइट दोनों का बराबर है। और अगर आवर्धन का मान 1 से कम निकल रहा है तो यहां होगा बराबर, बराबर लिख देते हैं, बराबर। और अगर 1 से कम हो गया m का मान तो समझ लीजिएगा कैसा बनेगा, छोटा। और अगर m का मान बड़ा निकल गया 1 से तो समझ लीजिएगा कैसा बनेगा, बड़ा। ठीक है, अगर आवर्धन का मान 1 के बराबर निकला तो इसका मतलब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर है। अगर आवर्धन का मान 1 से कम हो गया तो समझ लीजिए वस्तु छोटा है, और अगर प्रतिबिंब छोटा होगा, और अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो जा रहा है तो यह समझ लीजिएगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की अपेक्षा क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। अब देखिए, कभी कभी जो होता है कि वस्तु का ऊंचाई नहीं दिया हुआ रहता है लेकिन फिर भी हमसे आवर्धन का वो अपेक्षा करता है कि हम उसको आवर्धन बता के दें। उस स्थिति में जो है m जो है m बराबर एक और अगर आप बात कीजिएगा तो हम उसको भी लिख सकते हैं m बराबर, जैसे कि आपने अभी लिखा h डैश बटा h। ठीक है, m बराबर h डैश बटा h। तो अगर वस्तु का ऊंचाई नहीं दिया हुआ रहेगा तो अगर हमको आवर्धन निकालने के लिए कहेगा केवल वस्तु दूरी और प्रतिबिंब से, तो m बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वस्तु दूरी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, और बटा में लिख सकते हैं आप वस्तु की दूरी। इसको तनिक ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर यहां पे हम रखे हैं, यह अवतल दर्पण है, अगर यहाँ P है, यहाँ F है और यहाँ पे C है और यहाँ इन्फिनिटिव है, अगर यहां से यहाँ का डिस्टेंस मान के चलिए हम यहाँ रखें A और B, और इसका प्रतिबिंब हम सबको पता है कि यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यह बात बता दिए हैं, इसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अगर हमको केवल वस्तु दूरी दिया हुआ रहे और प्रतिबिंब का दूरी हमको अगर पता रहेगा, उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, आवर्धन का मान निकाल सकते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी यानी भी हमको पता है कि हम भी लिखते हैं, और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमको यह भी पता है कि वस्तु का दूरी का अगर बात किया जाए वह क्या होता है, यू होता है। अब सोचिए कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो आवर्धन के लिए अगर बात किया जाए तो प्रतिबिंब तो उधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है, लेकिन क्या वस्तु का डिस्टेंस कभी भी, कभी वस्तु आपको पता है दर्पण कोई भी रहेगा, वस्तु का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, हमेशा क्या होता है, माइनस में। प्रतिबिंब का डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि अगर दर्पण यहां पे रखेंगे तो इसका इधर भी बन सकता है। ठीक है, और अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो उसका तो प्रतिबिंब हमेशा ही क्या बनता है, दर्पण के पीछे ही बनता है, हमेशा दर्पण में, यह आगे भी कर सकता है। तो प्रतिबिंब का अगर डिस्टेंस का बात किया जाए तो आवर्धन का फॉर्मूला का अगर बात कीजिएगा कि दूरी के हिसाब से, तो इसको हम लिख सकते हैं कि v बटा माइनस यू। चूंकि v का चिन्ह आपको फिर बाद में बदलना पड़ेगा वो प्रतिबिंब की स्थिति को देखकर, लेकिन u अपना फॉर्मूला यानी u तो एनी टाइम माइनस में ही होता है। तो आवर्धन अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए और अगर आपके पास प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई अगर नहीं रहेगा, आप उस कंडीशन में m बराबर प्रतिबिंब की दूरी और बटा में वस्तु की दूरी को भी लिख सकते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस होगा, प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस होगा वो कभी धनात्मक होता है और कभी ऋणात्मक होता है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि भी यानी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के प्रकार पर निर्भर होगा, निर्भर होगा। और वस्तु कोई भी दर्पण होगा तो हमको पता है कि दर्पण अगर उत्तल हो या अवतल हो तो वस्तु को हमेशा हम बायां साइड में ही रखेंगे और बायां साइड का सब दूरी जो है वो माइनस में ही
लिया जाता है। तो इसीलिए आवर्धन का जो एक और फॉर्मूला का बात कीजिएगा कि अगर आपके पास ऊंचाई नहीं दिया रहेगा, फिर अगर आप आवर्धन को निकालना चाहेंगे तो आप यह फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है।